आज मैं हूँ मिस्टर राकेश सरावगी के पास, जो सोशल वर्कर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। अन्ना आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका उन्होंने अदा की, लेकिन आजकल वो आयुर्वेद चिकित्सा पर काम कर रहे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि ये किस तरह से आयुर्वेद चिकित्सा काम करती है। राकेश जी, वेलकम टू इंडिया आज तक वंस अगेन। मैं जानना चाहूँगा, ये जो आयुर्वेद चिकित्सा आपकी है, इस तरफ आपका अन्ना आंदोलन से और इस तरफ किस तरह से आना हुआ? इंडिया अगेंस्ट करप्शन में हमारा 13 महीना 21 दिन का आंदोलन चला था और अन्ना जी के मूवमेंट के बाद आम आदमी पार्टी में कन्वर्ट, इंडिया अगेंस्ट करप्शन आम आदमी पार्टी में कन्वर्ट हो गई थी। तो दो धड़े हो गए थे, एक जो आंदोलन करना चाहता था और एक पॉलिटिक्स पार्टी में जुड़ना चाहता था। तो मुझे ये लगा कि भाई कि राजनीति में अगर कोई जा रहा है तो राजनीति में जाए। फिर मेरी मुलाकात राजीव दीक्षित संस्थान से हुई, जो आयुर्वेद पर बहुत बड़ा काम कर रहे थे और देश का 12 लाख करोड़ रुपया विदेशों में जा रहा था। तो जब हमको ये पता चला कि उनके पास कुछ इलाज भी नहीं है, यहाँ तक कि बुखार तक का इलाज एलोपैथी में नहीं है। आज से 150 साल पहले हमारे देश में केवल 7% लोग बीमार थे, यानी 4 करोड़ लोग। आज हिंदुस्तान में अच्छी अच्छी मशीनरी है, आज बड़े बड़े हॉस्पिटल है, बड़े बड़े डॉक्टर है, उसके बावजूद 80 से 85% मतलब 100 करोड़ लोग बीमार है। किसी को अस्थमा है, किसी को थायराइड है, किसी को अर्थराइटिस है, कैंसर है, लकवा है और डायबिटीज है और ब्लॉकेज है। तो ये क्यों बढ़ा? इसका मतलब है एलोपैथी में इलाज है ही नहीं। तो जब हमने देखा कि लोगों की समस्या बहुत ज्यादा विकराल है और लोग जब तक स्वस्थ होकर आयुर्वेद की तरफ वापिस, हमारा जो बहुत बड़ा शास्त्र था और बहुत बड़े ग्रंथ थे, हम उनको धीरे धीरे भूलते गए इस अंग्रेजी के चक्कर में। जब तक हम अगर वापिस हम आयुर्वेद को अपनाएंगे नहीं, क्योंकि आयुर्वेद में हर चीज का इलाज है और जड़ से इलाज है और फ्री का इलाज है। आपके किचन में 108 औषधि है जिससे आप कैंसर तक का इलाज कर सकते हैं। अच्छा, राजीव दीक्षित फाउंडेशन से आप जुड़े, क्या राजीव दीक्षित से भी कभी मुलाकात हुई आपकी? नहीं, मेरी राजीव दीक्षित को मैं सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं जब इस आंदोलन से जुड़ा था तो मेरे को राजीव दीक्षित के बारे में ज़्यादा जानकारी भी नहीं थी। अच्छा। मैं उनके भाषण सुना करता था और उनके भाषण जो थे वो दिल को छूते थे और मुझे ऐसा लगता था कि ये बंदा ऐसा है कि जो दिल से देश के लिए समर्पित है। और मैं जनरली किसी को क्रांतिकारी भी नहीं मानता, मगर इनको क्रांतिकारी मानता हूँ, क्योंकि आज़ादी के पहले अगर होते तो क्रांतिकारियों में ही गिने जाते थे। मगर हमारी विडंबना ये रहती है कि हम लोग एक तरफ को देखते हैं और दूसरी तरफ भूल जाते हैं लोगों को। उन्होंने जो भी काम किया देश के लिए किया और देश के जो हो रहे भ्रष्टाचार सरकार में है, सरकार जो मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ जो भ्रष्टाचार कर रही थी उनका भंडाफोड़ उन्होंने किया और किस तरह से हमारे जनता को लूटा जा रहा था। और ये छल कपट देश की सरकार देश की मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ कर रही थी। तो राजीव दीक्षित के साथ मैं मिला नहीं हूँ आज तक। राजीव दीक्षित वाज नोन फॉर हिज मूवमेंट फॉर, आई थिंक, आजादी बचाओ आंदोलन और स्वदेशी का काफी उन्होंने उस पर मूवमेंट किया था। लेकिन वो ये इनका जो फाउंडेशन है ये अभी उसी आंदोलन को आगे चला रहा है या ये आयुर्वेद में कन्वर्ट हो गया है? नहीं, ये दोनों ही आंदोलन को चला रहा है। अगर हमारे पोस्टर्स और हमारे बैनर देखोगे तो उसके अंदर क्लियर लिखा है, चलो स्वदेश की ओर, स्वदेशी अपनाओ। क्योंकि ये आयुर्वेद भी स्वदेशी ही है चिकित्सा। और जब तक आप है ना अपने देश की परंपरा, अपने देश के लोगों की इज्जत, अपने देश के जो ऋषि मुनियों का जो ज्ञान था उस ज्ञान को आप अगर संजो के नहीं रखोगे और आप है ना जो विदेशी ज्ञानों को, जो जिसमें कुछ ज्ञान भी नहीं है, जिन्होंने यहाँ वहां से सब दुनिया से लिया हुआ है, जबकि हमारे तो खुद के ना, अगर आप पढ़ोगे शास्त्र और एक चीज और मैं खास करके बता दूं कि शास्त्र में और ना विज्ञान में क्या फर्क है। शास्त्र वो होता है जो पूरा ठोक बजा के जो लिख दिया, उसमें कुछ है ना आप ढूंढ नहीं सकते बदलाव के लिए, और बदलाव के लिए ढूंढोगे तो आप विद्वान गिने जाते हो। और विज्ञान जो है नया, जो आधुनिक विज्ञान कहा जाता है, उसमें हर रोज आपको बदलाव मिलेगा। जैसे अभी कोलगेट है, कोलगेट में पहले बोलते थे हमारे कोलगेट है ना बहुत अच्छा है, अब वो कोलगेट में नमक डालना चालू कर दिया, नीम डालना चालू कर दिया। जब उनका कोलगेट इतना अच्छा था तो आयुर्वेद की तरफ कोलगेट क्यों जा रहा है? तो नीम क्यों डाल रहा है, क्यों नमक डाल रहा है? अच्छा, राजीव दीक्षित बाबा आंदोलन से भी अपने जीवन के आखिरी समय में जुड़े,
तो लेकिन चर्चा में वो तभी आए जब उनका नाम ज़्यादा हुआ। तो अभी ये जो आपका आयुर्वेद है, क्योंकि बाबा रामदेव ने आयुर्वेद का और योगा का, मेडिटेशन का बहुत नाम किया है देश में और विदेश में। तो अभी ये जो आपका मूवमेंट है, क्या हम इसको बाबा रामदेव वाले मूवमेंट का ये हिस्सा माने या ये अलग है आपका उनसे? पहली बात तो हमारे दिमाग में जो बैठा हुआ ना कि बाबा रामदेव का अलग आयुर्वेद और ये आसाराम का अलग आयुर्वेद और राजीव दीक्षित का अलग आयुर्वेद,